हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का लेक्चर नंबर 8 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग। इससे पहले हमने इशू ऑफ शेयर्स को समझ लिया। लेक्चर नंबर जो 7 था वो कॉल्स इन एरियर के बारे में था। तो कॉल्स इन एरियर को मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको फॉरफीचर और री इशू से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। कॉल्स इन एरियर सबसे पहले बोलते किसको है? वैसे मैं इसको लेक्चर नंबर 7 में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको यहां पर अच्छे से बताता हूं, वापस से रिवाइज करवा देता हूं। तो आप क्या करना, थोड़ा सा मेरे वर्ड्स पर फोकस करना, शब्दों पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कॉल्स इन एरियर में क्या होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो इंस्टॉलमेंट में करती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ सेकंड कॉल पर, फिर फाइनल कॉल पर, इस तरीके से मंगाती है। कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी तो पे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में कई बार भी अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल मनी पे नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनसे पैसा मिला नहीं। तो कॉल्स इन एरियर नाम का एक अकाउंट क्रिएट हम कर देते हैं, कंपनी कर देती है अपनी अकाउंटिंग के अंदर कि भैया इन्होंने अभी पैसा तो नहीं दिया ड्यू डेट पर, लेकिन इनसे ले लेंगे। तो अभी एक बार कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट कर देते हैं एज ए एसेट। तो हम कॉल्स इन एरियर को क्या करते थे, डेबिट करते थे। आपको याद हो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देते थे। जब भी कॉल्स इन एरियर होती थी हम उसको डेबिट कर देते। आप जाके चेक कर लेना, लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने डेबिट ही करवाया था। ओके, क्यों? क्योंकि पैसे लेने हैं ना, अभी दिए नहीं है, तो एक तरह की एसेट जनरेट कर ली हमने। और एसेट जब जनरेट होती है, बढ़ती है, तो डेबिट करते हैं। अगर पैसे मिल जाएंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर नहीं मिले तो भैया हमने हो सकता है उनको शेयर दे दिया अलॉटमेंट के टाइम में, लेकिन किसी बंदे ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं चुकाई है और उसको हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नाम से डेबिट कर दिया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, लेकिन अभी भी वो पैसा दे नहीं रहा, ड्यू डेट चली गई है, इंटरेस्ट और लग रहा है उसके ऊपर 10%। हमने उसको नोटिस वगैरह बहुत सारे भेज दिए, लेकिन कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा, पैसे भी नहीं दे रहा। तो फिर कंपनी के पास में राइट है कि उसके पास जो शेयर पड़े ना उसको कर दो कैंसिल, और उसने जितने पैसे कंपनी को पे कर दिए हैं कंपनी उसको कर लेगी फॉरफीचर। आइए मैं आपको इसको डिटेल के अंदर और समझाता हूं, तो समझना। देखो, कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग समझने के लिए, कॉल्स इन एरियर की फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग समझने के लिए मैं आपको जो है यहां पर एक चार्ट बनवाऊंगा। उस चार्ट के अंदर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये चार्ट अच्छे से समझ लेते हैं और अगर ये समझ में आ जाता है आपको, तो फिर आप फॉरफीचर और री इशू में कभी भी नहीं हटकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फॉरफीचर और री इशू जो है उसको करने से पहले, शेयर्स को फॉरफीचर, भाई शेयर को फॉरफीचर करना, तो फॉरफीचर करने से पहले, शेयर को कैंसिल करने से पहले, और पैसे जो सामने वाले ने पे कर दिए हैं उसको फॉरफीचर करने से पहले हमें यह देखना होता है कि हमने जो शेयर इशू किए थे वो किस पर किए थे। यानी कि अगर आप शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं तो उससे पहले यह देखना पड़ेगा तो शेयर इशू किस पर किए थे, मतलब एट पार पे किए थे या प्रीमियम पे किए थे। डिस्काउंट पे तो शेयर इशू कर सकते नहीं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भैया शेयर इशू किस पे किए थे। फिर उस हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, फॉरफीचर। तो भैया शेयर इशू किए फॉर एग्जांपल के लिए हमने एट पार, एट पार। अगर हमने शेयर इशू किए हैं एट पार, तो देखो एंट्री क्या होगी, और उसके साथ साथ में समझा भी देता हूं। एक छोटा सा हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखो, मान लेते हैं एक शेयर होल्डर है, उसके पास में 100 शेयर्स है। इसको हमने बोला भी एप्लीकेशन मनी चुका दे, 3 रुपए इसने चुका दी। हमने इसको बोला भी अलॉटमेंट मनी चुका दे, 4 रुपए इसने पे कर दी। हमने इसको बोला भी फर्स्ट कॉल मनी जो है या फाइनल कॉल मनी जो है 3 रुपए वो पे कर दे, वो इसने पे नहीं की। तो 3 रुपए पे कर दिए एप्लीकेशन के, 4 रुपए पे कर दिए अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज इसने पे नहीं की, क्योंकि एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, और इसके पास 100 शेयर है हमारे, तो इससे 1000 रुपए आने चाहिए ना, लेकिन इससे केवल 300 यहां और 400 यहां, 700 रुपए ही आए। 300 रुपए फाइनल कॉल के इसने पे नहीं किए, जिस वजह से हम इसका शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं। और हमने शेयर इशू भी 10 का शेयर इसको 10 में ही दिया था, प्रीमियम पे इशू नहीं किया था। तो इस केस में आप सोच के देखिए, जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो इशू करते टाइम, मैं लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। जब हमने इसको शेयर इशू किए थे, तो जब हमने एप्लीकेशन की एंट्री करी थी, 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन की, एक बैंक वाली और एक कैपिटल वाली। तब हमने कैपिटल को 3 रुपए से क्या किया था, क्रेडिट किया था। 3 × 100, 300 रुपए से क्रेडिट किया था।
फिर अलॉटमेंट के टाइम भी 2 एंट्री होती है, एक एप्लीकेशन की और एक अलॉटमेंट की। तो उस समय भी हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो 300 रुपए से कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ, 400 रुपए से कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ इशू करते टाइम। ओके ठीक है। और जब हमने इससे फर्स्ट कॉल मांगी होगी, भले ही इसने पे नहीं की, जो इस वजह से हमने इसका 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300 रुपए का कॉल्स इन एरियर नाम से अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, बट हमने कैपिटल को तो पूरा ही क्रेडिट किया होगा, ड्यू तो हम पूरा ही करते हैं। तो 3 रुपए हमने यहां मांग ली, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 300। इसका मतलब अभी तक हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कितने से कर चुके हैं, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1000 रुपए से। क्यों? क्योंकि हमने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी तीनों ही मांग ली। तो 3 बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज। उसके पास 100 शेयर है, तो यहां पर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1000 रुपीज से हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। लेकिन हम तो इसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि वो कैपिटल तो खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब उस कैपिटल अकाउंट को अगर हमें खत्म करना है, अगर उस कैपिटल नाम की लायबिलिटी को हटाना है, क्योंकि शेयर दिया ही नहीं हमने, हम तो मान रहे नहीं दिया भाई, छीन लो इसे, शेयर छीन लो, कैंसिल कर लो। तो कैपिटल को कम करने के लिए, लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। मॉडर्न रूल तो सुना ही है ना, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ानी हो तो क्रेडिट करो, कम करनी हो तो डेबिट करो। जब हम इनको शेयर दे रहे थे और इनसे पैसा आ रहा था, तब हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब यहां पर हम उसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। तो जो कैपिटल अकाउंट 1000 रुपए से 300, 400 और 300 1000 रुपए से क्रेडिट हुआ था, उसको अब हम यहां पर डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 1000। उसके बाद में आ जाएगा यहां पर क्या, टू, जो इसने पे कर दिया है वो डालेंगे हम इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर क्यों, मैं बताता हूं। पहले देखो, जो भी पे कर दिया वो फॉरफीचर अकाउंट में डालना है। तो इसने कितना पे किया, 4 रुपए पे किया, कर दिए, 3 रुपए एक, टोटल इससे 7 रुपए मिले 100 शेयर पर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहां जाएगा 700। सर चलो ठीक है, आपने 700 रुपए यहां, कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, जो पे कर दिया वो आपने यहां लिख दिया, बट यहां क्यों लिखा, इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमने शेयर भी ले लिया उससे और उसको दिया कुछ नहीं, लेकिन उससे 700 रुपए हमें मिले, तो वो कंपनी का एक तरीके से फायदा हो गया। एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो हमारे लिए ये इनकम हो गई एक तरह की, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। पहले लायबिलिटी थी, लेकिन अब लायबिलिटी नहीं रही क्योंकि शेयर वापस ले लिया, उसको हम शेयर होल्डर मानते ही नहीं है। पर जो उसने पे कर दिया था वो कंपनी वापस रिफंड नहीं करेगी, तो वो कंपनी के लिए फायदा हो गया। तो ये 700 रुपए, जो भी फायदा होगा, कौन सा होगा, जो सामने वाले ने पे किया है उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे, और जो उसने पे नहीं किया है वो यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, क्या पे नहीं किया, ये देखो 3 रुपीज, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए, तो ये आ गया 300 रुपए कॉल्स इन एरियर के। डेबिट में भी 1000, क्रेडिट में भी 1000। ओके, ये कॉल्स इन एरियर देखो, हम इशू करते टाइम क्या करते थे, इसको जब ये पे नहीं कर रहा था, इशू करते टाइम हमने एंट्री की थी, इसने पे नहीं किया तो हमने इसको डेबिट किया था, बाद में भी पे नहीं किया तो अभी भी डेबिट पड़ा था, उसको हमने यहां लाके क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब कोई बोले सर अगर ऐसा होता कि ये अलॉटमेंट भी पे नहीं करता, तो अगर ये अलॉटमेंट भी पे नहीं करता तो यहां पर फॉरफीचर के अंदर फिर कितने आते, 100 मल्टीप्लाई बाय 3। आप बोलो तो मैं करके बता दूं, ठीक है, इसको हटाता हूं। अगर ये अलॉटमेंट भी पे नहीं करता फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या होता सर, देखो बताता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए ये अलॉटमेंट भी पे नहीं कर रहा है, ये लो भाई, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया। अब क्या होता, अगर ये अलॉटमेंट भी पे नहीं करता तो यहां पर क्या होता है, इसका मतलब ओनली इसने पे कितने किए, 3 रुपए। तो कंपनी को फायदा केवल इस बार कितने रुपए का होगा, 3 रुपए का। तो फॉरफीचर में सिर्फ 3 रुपीज जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसने 3 रुपए पे किए, तो ये आ गया 300। अच्छा, जो इसने पे नहीं किया वो क्या क्या है, एक तो अलॉटमेंट, तो यहां आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। वो कितना, वो है 100 मल्टीप्लाई बाय 400। अच्छा, एक इसने और क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल, तो वो आ जाएगा 2 कॉल्स इन एरियर।
इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, चलो मैं कैलकुलेशन लिख देता हूं, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट डालना है, जो पेड कर दिया। अगर अलॉटमेंट पे कर दिया है तो फॉरफीचर में चला जाएगा, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी तो फॉरफीचर में चला जाएगा, फिर उसका शेयर फॉरफीचर करेंगे क्यों, ठीक। और जो अलॉटमेंट अगर पे नहीं किया तो वो अलग से आएगा, अगर नॉट पेड, और फर्स्ट कॉल को अलग लिखना है, कॉल्स इन एरियर को नॉट पेड। अब कोई पूछे सर अगर यहां पर फर्स्ट कॉल अलग होती, सेकंड कॉल भी होती, थर्ड कॉल होती, तो सबको मिला के कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे, लेकिन अलॉटमेंट अलग रहेगा अगर पे नहीं किया है तो, और अलॉटमेंट अगर पे कर दिया तो फिर वो फॉरफीचर में चला जाएगा। आया समझ में? ओके, तो ये तो हो गया जब हम एट पार अगर फॉरफीचर करते हैं शेयर्स को, मतलब शेयर्स को हमने इशू किया था एट पार और फॉरफीचर कर रहे हैं फिर उसको। अगर हमने शेयर इशू किए होते प्रीमियम पर तो कैसे फॉरफीचर करते हैं, आइए समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा ओके, यहां समझते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी। इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, किस पे इशू कर रहे हैं, एट या ऑन प्रीमियम। शेयर इशू आपने प्रीमियम पे किए थे, अब उसको आप फॉरफीचर कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में दिया था, अब उसको आप फॉरफीचर करें, तो आपको देखना पड़ेगा प्रीमियम पेड और नॉट। ये बहुत अच्छा है, क्या प्रीमियम पेड और इफ प्रीमियम नॉट पेड, दो सिचुएशन आएगी इस केस में, इफ प्रीमियम पेड और इफ प्रीमियम नॉट पेड। ठीक है, इफ प्रीमियम नॉट पेड। अगर सामने वाले ने प्रीमियम पे कर दिया, मतलब सर हम समझे नहीं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। चलो मैं बताता हूं आपको, देखो कहना क्या चाहता हूं। ये वाली सिचुएशन, मान लेते हैं एक शेयर होल्डर है, वो वाला है हमारा, 100 शेयर उसको दिए हमने, एक शेयर 10 रुपए का है और हमने इशू कितने पे किया है, प्लस 2 रुपीज प्रीमियम पर, ये हमने इशू किया है। ओके जी, ठीक है। एप्लीकेशन में मंगाए हमने 3 रुपीज, अलॉटमेंट में हमने मंगाए कितने, हमने अलॉटमेंट में 4 रुपए तो फेस वैल्यू के और 2 रुपए प्रीमियम के, यानी कि टोटल 6 रुपए मंगाए, और फर्स्ट कॉल पे हमने मंगाए इसको कितने रुपए, 3 रुपए, तो टोटल हो गया 10 रुपए। ठीक, अब इसने क्या किया, एप्लीकेशन पे कर दी और अलॉटमेंट भी पे कर दिया और प्रीमियम भी पे कर दिया, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो इसका मतलब ये क्या सिचुएशन है, इफ प्रीमियम पेड, यहां प्रीमियम पे हो गया ना, हाँ, तो ये बोल रहा हूं मैं कि जिस बंदे के हम शेयर्स फॉरफीचर कर रहे हैं उसने प्रीमियम क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इस केस में बड़ा ही बढ़िया चीज है, हिंदी में याद रखना, प्रीमियम को भूल जाओ, फॉरगेट प्रीमियम, प्रीमियम को भूल जाओ। सोचो भाई क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, सर ऐसा क्यों, क्योंकि प्रीमियम जब भी प्रीमियम वाली एंट्री अलॉटमेंट के साथ में हुई होगी तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि कंपनी को 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दे रही है तो 2 रुपए का कंपनी को फायदा आ रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया था हमने। तो वो वैसे ही प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है ना, तो वो तो कंपनी के फायदे में वैसे ही चला गया और रिजर्व में चला गया, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया। तो अब उसको खरीदने से क्या मतलब, क्यों, सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से 2 रुपए क्रेडिट किए थे और मिल भी गए, तो वो कहानी खत्म हो गई, प्रीमियम को भूल जाओ। आप ऐसा ही मानो कि शेयर किस पे इशू किया, एट पार ही इशू किया। ऐसा कब, जब प्रीमियम पे कर दिया हो। अगर प्रीमियम पे नहीं किया है तो फिर एंट्री में प्रीमियम का भी झोल होगा, आगे मैं बताऊंगा, अभी कंपैरिजन देखना। तो प्रीमियम को भूल जाओ सर, ठीक है भैया, प्रीमियम को भूल गए, अब एंट्री करो। सबसे पहले जो कितने पैसे मांग लिए, पूरे के पूरे 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 कैसे आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, वैसे भी कैपिटल तो हमने 10 से ही क्रेडिट की होगी, तो 10 से ही डेबिट करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है। ओके, प्रीमियम को भूल जाओ, अलॉटमेंट पे कर दिया, ओके ठीक है, अलॉटमेंट पे कर दिया, जो पैसा पे कर दिया वो कहां आता है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितने रुपए पे कर दिए सर, 6 और 3 9, नहीं, प्रीमियम को भूल जाओ, क्योंकि प्रीमियम पे ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से, तो बार बार प्रॉफिट थोड़ी दिखाएंगे। ओके जी, तो यहां पर आपका कितना पैसा पे हो गया, 3 और 4 7 रुपए पे हुए।
तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 700, और यहां क्या आ जाएगा लास्ट में कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितनी पे नहीं करी, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300, 300 आया समझ में? ओके, तो ये तो प्रीमियम पे कर दिया था इसलिए भूल गए। अगर प्रीमियम पे नहीं करा हो तो देखिए बताता हूं यहां पर, इफ प्रीमियम नॉट पेड, आइए इस सिचुएशन को समझते हैं कि भैया अगर प्रीमियम पे नहीं किया हुआ हो तो, इफ प्रीमियम नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। अब इस केस में देखो, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, वही हमारा छोटू, इसके पास 100 शेयर है एट द रेट 10 रुपीज ईच, और हम इसको 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन इस पे थी 3 रुपए, अलॉटमेंट थे यहां पर 4 + 2 यानी कि 6 रुपए, और फर्स्ट कॉल थी आपकी कितनी 3 रुपीज, तो टोटल हो गया 10। अब इसने क्या किया, एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे ही नहीं किया। अब अगर अलॉटमेंट पे ही नहीं किया तो इसका मतलब प्रीमियम भी पे नहीं हुआ है, क्योंकि प्रीमियम का भी अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही आना था, तो इसका मतलब प्रीमियम नॉट पेड। तो अब प्रीमियम को भूलना नहीं है, प्रीमियम एंट्री में आएगा। क्यों आएगा मैं रीजन भी बताऊंगा, फर्स्ट कॉल भी इसने पे नहीं की। चलिए एंट्री करते करते बताता हूं। सबसे पहले कैपिटल तो 10 से क्रेडिट हुई होगी, 3 पर यहां, 4 पर यहां, 3 पर यहां, तो कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट हुई, 10 रुपए से डेबिट कर देंगे पर शेयर, तो यहां हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000। प्रीमियम नॉट पेड, इसका मतलब जब हमने शेयर इशू करने की एंट्री की होगी अलॉटमेंट वाली, तो हमने एंट्री क्या की होगी, ड्यू वाली बता रहा हूं, हमने किया होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 600 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 200 रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 रुपए, सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब 200 रुपए से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया, वो तो ओके है, लेकिन क्या ये प्रीमियम का पैसा मिला आपको? नहीं, पैसा तो मिला ही नहीं। मिल जाता तो ओके था, भूल जाते हम इसको, तो प्रीमियम का कोई लफड़ा ही नहीं था। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया, फायदा क्रेडिट किया, और वो फायदा अगली एंट्री में मिल भी गया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बट आपने क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन वो पैसा मिला तो नहीं 2 रुपए आपको, तो फिर वो क्रेडिट क्यों किया, फायदा हुआ ही नहीं, उसको क्या करो, डेबिट। तो हम यहां पर कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट। ये कौन सा डेबिट है, जो हमने क्रेडिट किया था ये 2 रुपए से, उसको ही डेबिट कर रहे हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200। ओके जी। अब जो पैसा पे कर दिया, जो पैसा पे कर दिया वो कहां आएगा, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर में, वो तो आता ही है हमेशा, अभी तक हम सीख रहे हैं। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पे किया इसने, ओनली 3 रुपीज, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 रुपए। जो पे नहीं किया है, क्या इसने अलॉटमेंट पे किया, नहीं किया सर, तो यहां आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट कितने से आएगा सर, पूरे 6 रुपए से, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 600 रुपए, और 2 कॉल्स इन एरियर कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, आया समझ में? तो ये पूरा चार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा था। अगर ये चार्ट पूरा आपको समझ में आ जाता है, अगर ये चार्ट आपको पूरा समझ में आ जाता है, ये वाला पूरा, तो फिर आप फॉरफीचर की एंट्री बहुत आसानी से कर लेंगे, भले कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। हाँ, री इशू की एंट्री कैसे होगी, तो चाहे आपने शेयर इशू किए थे एट पार और आप उसको कर रहे हो फॉरफीचर, चाहे आपने प्रीमियम पे इशू किए, प्रीमियम पे किया नहीं पे किया और आप उसको फॉरफीचर कर लिया है, तो अब फॉरफीचर करने के बाद में कंपनी क्या करती है, कई बार उस शेयर्स को अपने पास में रखती नहीं है, क्योंकि अपने पास कंपनी उसको रख के क्या करेगी, वो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को आगे वापस री इशू कर देती है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती है। भाई अपने पास शेयर रखने से क्या होगा, किसी और को दे दो, उसको बोलते हैं, जो फॉरफीचर किए हुए शेयर है उसको री इशू करना। अब री इशू ऑफ शेयर्स जो है वो किस पे कर रहे हो, अब री इशू 3 तरीके से हो सकता है भैया। हाँ, एक तो होता है एट पार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, आगे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इस बार जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो तो होगा नहीं, सीधा जिसको भी देंगे भैया 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए निकाल, तो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था और 100 शेयर इशू कर दिए, 10 रुपए निकाल दिए तो 1000 रुपए, सीधा 1000 रुपए निकाल शेयर ले जा, तो सीधी एंट्री, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई कॉल्स नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट, तो फॉरफीचर किए हुए शेयर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, तो इस केस में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट मान लेते हैं हमने 900 रुपए में दे दिया, कितने का शेयर, कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है आपको पता ही है, 1000 रुपए का शेयर आपने 900 रुपए में दे दिया, तो 100 रुपए का आपको क्या हो गया लॉस, एज पर नॉमिनल रूल, और नॉमिनल रूल नहीं रूल एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो यहां पर आपका 100 रुपए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉस हुआ ना, 100 रुपए की चीज आपने 900 में दे दी, लॉस डेबिट हो गया। अब इसको किस नाम से दिखाए, डिस्काउंट नाम से नहीं, ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई हम इस फायदे से करेंगे, कौन से वाले फायदे से, ये वाला फायदा जो हमको इक्विटी शेयर फॉरफीचर में हुआ था, सामने वाले पुराने वाले शेयर होल्डर के जो पैसे हमने ले लिए थे उससे हम इस लॉस की भरपाई करेंगे, इसलिए हम यहां लिखेंगे जो भी डिस्काउंट पे लॉस होगा उसको लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ओके। और अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, मतलब री इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, फिर तो भैया महान कंपनी, सेकेंड हैंड माल भी जो है वो अच्छे में दामों में बेच रही है, तो ऑन प्रीमियम पे री इशू करते हैं आप, तो इस केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, भाई 1000 की चीज आपने 1200 रुपए में इशू कर दी। अच्छा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यस, क्यों प्रीमियम क्रेडिट क्यों है, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, यहाँ पर इनकम है भाई 200 का फायदा हो रहा है, और कैपिटल में आपको पता है क्या जाती है, फेस वैल्यू जाती है, ओके। इसके बाद एक एंट्री और होती है कि ये जो फॉरफीचर अकाउंट है ना, इसका जो पैसा अगर बच जाता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में ही कराऊंगा तो बेटर रहेगा, यहाँ तो मैंने अलग अलग सिचुएशन ले लिया ना, तो वो एंट्री में करा नहीं पाऊंगा, बाकी वो भी एंट्री होती है। तो ये थी आपकी फॉरफीचर एंड री इशू करने की एंट्री। री इशू करने के बाद एक एंट्री और होती है कि फॉरफीचर अकाउंट में जो भी पैसा बचा हुआ होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, छोड़ नहीं रहा हूं। अब ये जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनवाया है, आपको अगर ये चार्ट मिल जाए पीडीएफ में तो मजा आ जाए ना, हाँ तो मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये जो यूट्यूब पे है ना, इसके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ओपन तभी होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मजाक कर रहा हूं, ओपन हो जाएगा, तो ठीक है, तो वहां आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से आपको पेड कोर्सेज लेने हैं, यानी कि आपको डिटेल में पढ़ना है मुझे, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वहां पर आप फी पे करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।